विपक्ष तो प्रोटेस्ट कर ही रहा है। तेजस्वी जी ने जो बात कही वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों को सरकार का पक्ष जानना चाहिए कि सरकार बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं है। हजारों लाखों मतदाताओं के वोट कटने का खतरा है, मुहाने पर खड़ा है। आपने इतना सीमित समय दिया कि बिहार जैसा राज्य जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर रहते हैं, वो लौट करके न तो अपना वोट बढ़वा पाने की स्थिति में है, न फॉर्म भर पाने की स्थिति में है। और जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें कितनी अनियमितताएं दिखाई पड़ रही हैं। तमाम स्वतंत्र पत्रकार लगातार उस पर विजुअल लेकर के आ रहे हैं, प्रमाण लेके आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं। पूरी संसदीय व्यवस्था का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का, चुनावी प्रक्रिया का मजाक बना हुआ है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूट रहा है। ये सारा प्रकरण जो है बहुत शर्मनाक है। विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और हम सारे लोग आने वाले दिनों में भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the election commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने। ऐसे प्रश्न उठाने वालों को संविधान का ज्ञान होना चाहिए। ये चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और बिहार में चुनाव आयोग वही कर रहा है जो संविधान कहता है। उन्होंने तो दो ही प्रश्न पूछा है, भारतीय नागरिक हैं या नहीं हैं, फर्जी हैं कि असली हैं। तो इनको बेचैनी किसके लिए है? क्या विदेशी नागरिकों के लिए बेचैनी है? क्या रोहिंग्या हों या बांग्लादेशियों के लिए इनको परेशानी है? ये परेशानी अगर है ऐसे लोगों के लिए है। इनको राष्ट्रभक्त नहीं कहा जा सकता है। चुनाव आयोग देश हित में काम करे। पूछे न प्रश्न, लेकिन इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि भारत का नागरिक ही वोट देगा और जो नहीं है उसका नाम कटेगा। तो किसके लिए बेचैन है ये तो बता दें, रोहिंग्या के लिए कि बांग्लादेशी के लिए? अगर इनके लिए बेचैन हैं तो इनका नाम तो राष्ट्रभक्त में नहीं हो सकता। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी।
पैगाम टीवी, आवाज आपकी।